वंदे हम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। संजीत प्रभु, माय साउंड इज ऑडिबल? हरि बोल। Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Clear, क्लियर Prabhu. क्लियर ना? ओके हाँ Prabhu. हाँ Prabhu. ओके ओके। So currently we are I'll study from Srimad Bhagavatam, fourth canto, chapter 8. Dhruv Maharaj leaves home. Okay. 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 Let us do a small prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayasha Bhadreshu Nishtam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiti Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah। तो अभी हम लोग टेक्स्ट 69 से पढ़ रहे हैं, फोर्थ कैंटो चैप्टर 8। ध्रुव महाराज अपना घर छोड़ के जंगल में चला गया तपस्या करने के लिए। तो ये जो चैप्टर अभी चल रहा है इसका थोड़ा सा हम ब्रीफ समरी देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, उत्तानपाद महाराज जो है, जो ध्रुव महाराज का पिताजी है, उनका दो पत्नी था। एक था सुनीति, एक था सुरुचि। तो उन्होंने एक पत्नी से ज्यादा अटैच था और दूसरा पत्नी का कोई टेक केयर नहीं करता था। तो बिकॉज ध्रुव महाराज इज द सन ऑफ द सेकंड वाइफ, सो इसीलिए क्या है कि उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब उनको अपना गोद में बैठने नहीं दिया। ध्रुव महाराज गुस्सा आ गए। तो ध्रुव महाराज पहले अपने मम्मी के पास गए, फिर बोला कि मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपना पापा का गोद में बैठ नहीं सकता हूँ। तो बोला कि तुम्हारे पापा मेरे को भी रिजेक्ट कर दिया, मैं भी बैनिस्ड हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। लेकिन भगवान नारायण जो है, भगवान विष्णु जो है, वो उनका अब अगर ध्यान करोगे, उनका अगर पूजा करोगे, वो तुम्हारे सारे मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। फिर वहां पे आगे जाके ऐसे भी बोलते हैं कि एक माता आपको कितना प्रेम दे सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रेम भगवान विष्णु, भगवान नारायण आपको दे सकते हैं। फिर उन्होंने तो अपना माता का आदेश पालन करते हुए उन्होंने घर छोड़ के चले गए जंगल में। तो जब जंगल जा रहे थे तब नारद मुनि से भेंट हुआ। तो नारद मुनि उनको पहले बहुत कुछ बोला ऐसा कि तुम बेटा अभी बहुत बच्चा हो, छोटा हो, अभी क्यों तपस्या करने जा रहे हो, अभी खेलकूद करने की उम्र है, बाद में जब बड़े होगी तब तुम जाके तपस्या करना, ऐसे बहुत कुछ बोला। लेकिन ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय था, तो उनका डिटर्मिनेशन भी उस लेवल का था। तो उन्होंने बोला देखिए, आप अगर मेरे को कुछ सत उपदेश दे सकते दीजिए, मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, आप कृपया मेरे को मार्गदर्शन करवाइए। तो तब नारद मुनि ने उनको सब कुछ बताया कि कैसे उनको उस टाइम में एक अष्टांग योगा का जो प्रोसेस होता है, हाँ, जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है अभी का हिसाब से, वो प्रोसेस को फॉलो करने बोला। और एक मंत्र भी बोला। वो मंत्र क्या है? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ठीक है। तो अभी हम लोग आज 69 श्लोका से भी पढ़ेंगे। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकोपालैर लोकोपालैर अपि प्रभो ऐस् ऐस्यति आचिरतो राजन यशो यशो विपुलयम स्तव। ट्रांसलेशन: माय डियर किंग, योर सन इज वेरी competent. He will perform activities which would be impossible even for great kings and sages. Very soon he will complete his task and come back home. You should know that he will also spread your reputation all over the world. तो नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को गाइड किया, सब कुछ बोला, फिर उनको एक बहुत स्पेशल जगह भी बोला। बोला कि तुम मधुवन में जाओ। मधुवन जो अभी आज मथुरा मंडल में है, मथुरा। हम लोग अभी मथुरा जाते हैं तो वहां पे मधुवन करके एक जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बहुत लीला हुआ था, वहां पे गोचरण करने के लिए आते थे।
वहां पे रामचंद्र का जब लीला चल रहा था, शत्रुघ्न आए थे वहां पे, और चैतन्य चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे आए थे मधुबन में। तो तो ये जो मधुबन है, वहां पे ध्रुव महाराज गया। तो वहां पे अभी क्या है कि ध्रुव महाराज तो वहां पे जाके तपस्या कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र से तपस्या कर रहा है वहां पे मधुबन में। इवन उनको नारद मुनि ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया, बोला कि भगवान का बस नाम जप नहीं, उसके साथ साथ भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसमें तुमको ध्यान करना है। ठीक है, अभी जंगल में कैसे ध्यान करेंगे, अभी आजकल के जैसे तो फोटो नहीं था। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि भगवान का स्वरूप अलग अलग चीजों से बन सकता है। जैसे कभी पत्थर से भी बन सकता है, कभी पेंटिंग से बन सकता है, कभी माटी से बन सकता है, ऐसे अलग अलग रूप से बन सकता है। तुमको जो पॉसिबल है ऐसा करके बनाओ। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था, मिट्टी से बना दिया था भगवान का, कृष्ण का स्वरूप। फिर उनमें वो ध्यान कर रहे थे और वो नाम जप कर रहे थे। और उसके साथ साथ और भी इंस्ट्रक्शन दिया, बोला कि भगवान का जो अलग अलग लीला है वो दिव्य लीला को स्मरण करो। ऐसे करते करते तुम सक्सेसफुल होगे, तुम्हें परफेक्शन मिलेगा। तो अभी पूरा ध्रुव महाराज पूरा लगे हैं मधुबन में अपने तपस्या में। तो इधर इधर उनका जो पिताजी है उत्तानपाद महाराज, तो उन्होंने अभी बहुत टेंशन में है कि अपना बेटे के साथ अच्छा डीलिंग्स नहीं किया, बेटा अभी छोड़ के चला गया, अभी क्या हो रहा है उनके साथ। तो अभी नारद मुनि उत्तानपाद महाराज के पास आए, और आने के बाद उनको क्या बोल रहे हैं हम लोग देखते हैं। बोल रहे, हे राजन, आप अपना बेटे के बारे में इतना ज्यादा चिंता मत कीजिए। अपना अपना बेटा जो है वो बहुत काबिल है। वो ऐसा तपस्या कर रहा है जो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मुनि ऋषिगण भी नहीं कर पाते हैं। बहुत ही जल्दी वो घर वापस आएंगे। और ये भी जान के रखिए कि ये जो आपका बेटा है ध्रुव, ये आपका ही नहीं, आपका पूरा परिवार का, खानदान का नाम पूरा पृथ्वी में फैला देगा। वो जो अभी कर रहे हैं जितना तपस्या भगवान को खुश करने के लिए, उससे उनका नाम ही नहीं, आपका पूरा डायनास्टी का नाम पूरा दुनिया में फैल जाएगा। तात्पर्य परपट। Here in this verse, Narad Muni has described Dhruv Maharaj as Prabhu. हम्म, तो यहाँ पे नारद मुनि ध्रुव महाराज को प्रभु बोला है। दिस वर्ड इज एप्लीकेबल टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यद्यपि ये शब्द भगवान के लिए ही अच्छा लगता है। समटाइम्स द स्पिरिचुअल मास्टर इज एड्रेस्ड एज प्रभुपाद। कभी कभी अपना आध्यात्मिक गुरुदेव को प्रभुपाद बोला जाता है। प्रभु मीन्स द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभु का मतलब है जो परमेश्वर भगवान है। पाद मीन्स पोस्ट। According to Vaishnav philosophy, the spiritual master occupies the post of supreme personality of Godhead. और वैष्णव का जो दर्शन है उस अनुसार जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन अदर वर्ड्स, ही इज द बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। वो एक प्रामाणिक बोना रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनका एक प्रतिनिधि, प्रामाणिक प्रतिनिधि है भगवान का। Dhruva Maharaj is also described here as Prabhu because he is an acharya of the Vaishnava school. यहाँ पे ध्रुव महाराज को भी प्रभु बुलाया गया है क्योंकि वो भी एक आचार्य बन गया ये वैष्णव संप्रदाय का। Another meaning of प्रभु is master of the senses। और एक प्रभु का मतलब है जो इंद्रिय का स्वामी है। Another significant word is सुदुष्करम। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है सुदुष्करम। हाँ, ये सुदुष्करम का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। जो चीज करना बहुत मुश्किल है वो आपका बेटा कर रहा है, जो सब कोई कर नहीं पाते हैं। वो भी सोचिए कि 5 साल का उम्र में कोई लड़का का ही इंटेलिजेंस होता है। सब तो खेल कूद में लगे रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो उस टाइम में कौन इतना तपस्या करने जाएगा। दूसरा बात है, कौन इतना छोटा छोटा बात में गुस्सा भी आ जाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज का मैच्योरिटी था। ध्रुव महाराज वैसे रियल। लेते क्यों नहीं है अब आगन टिप्पणी तो ध्रुव महाराज का बहुत सारा क्वालिटीज था। एक तो था ध्रुव महाराज का मैच्योरिटी था। ध्रुव महाराज जो वैसे रियल क्षत्रिय, क्षत्रिय का दो क्वालिटी होता है। एक होता है कि उनको अगर कोई उनका प्रेस्टीज में, मतलब सम्मान में हानि कर दिया, वो सहन नहीं कर सकता है। और दूसरा, वो कभी जंग में जाके पीठ पीठ दिखा के वापस नहीं आता है। वो जंग लड़ता है, या तो जीत के आएगा, नहीं तो अपना जान गंवा के आएगा, वीर बन के आएगा। तो ये क्षत्रिय का पूरा जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी सब ध्रुव महाराज के अंदर में था। इसीलिए ध्रुव महाराज को जब 5 साल की उम्र में भी ऐसा अपमान सहन करना पड़ा, तो उस टाइम में वो तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहे। तो वो अभी जो तपस्या कर रहा है 5 साल की उम्र में अकेला मधुवन में जाके, अभी का मधुवन और तभी का मधुवन में बहुत फर्क था। वो बहुत कठिन है। What was the task that Dhruv Maharaj undertook? The most difficult task in this life
इज टू सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये जिंदगी में, इंसान का जिंदगी में सबसे अगर डिफिकल्ट कोई टास्क है, सबसे कठिन काम है, वो भगवान को खुश करना। वो मतलब हम लोग देखते हैं कि एक इंसान अलग अलग लेवल तक अचीवमेंट करता है ना अपना जिंदगी में। कोई बोलता है कि मैं आईआईटी में चांस चाप पाता हूँ मिलने का चांस है आईआईटी, वो एक टारगेट हो गया। कोई बोलता है कि मेरे को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, वो एक टारगेट हो गया। दूसरा हो सकता है, कोई बोलता है कि मेरे को अपना कंपनी खोलना है, वो एक हो गया। दूसरा बोलता है कि मेरे को सपोज ये कोई गवर्नमेंट जॉब करना है। ऐसे अलग अलग टारगेट लेता है आदमी। लेकिन सबसे डिफिकल्ट टारगेट हो सकता है यही, अगर कोई बोले कि मैं भगवान को खुश करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके लिए उसको भक्ति योगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस एक तरीके से आसान है, बट एक तरीके से डिफिकल्ट भी है। बिकॉज हम लोग के अंदर में बहुत बहुत जन्मों से जो अनर्थस है, वो सारे अनर्थस को क्लियर करना होता है। ओके, दैट कैसे क्लियर होगा? ऐसे क्लियर नहीं होगा। आपको बढ़िया से नाम जप करना होता है, आपको सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ, जो गुरुदेव जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ा बात है, आप अपना मन का बात सुन नहीं सकते। आपको अपना मन को साइड करके आपको गुरु गौरांग का बात सुनना होगा। तो इसीलिए दिस डिवोशनल सर्विस इज इजी, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट। तो दैट्स व्हाई, तो बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज ने जो भगवान को खुश करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये सबके लिए आसान बात नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर दैट ध्रुव महाराज वॉज नॉट फिकल, ही वॉज डिटरमाइंड टू एग्जीक्यूट हिज सर्विस एंड देन कम बैक। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ध्रुव महाराज का जो मन था, वो ऐसे विचलित नहीं था। वो पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ था अपना जो भक्ति करना है इसके बारे में, और उसको वापस आना भी था। Even devotee therefore should be determined that in this life he will able to satisfy the supreme personality of Godhead. इसीलिए हम लोग ध्रुव महाराज के लाइफ से ये देख सकते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज आप दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, इसके साथ जैसे भगवान को खुश करने के लिए कोशिश किया था, ऐसे हम लोग भी भगवान को खुश करने के लिए एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं। हाँ, हम लोग जो कुछ भी करें, फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज एंड फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान के खुशी के लिए, भक्तों का खुशी के लिए अगर हम लोग करें, देन दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। वही हम लोग का जिंदगी का सफलता है। और ऐसे ही हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। बिकॉज भगवत धाम जाने के लिए यू नीड लव ऑफ गॉड हेड। भगवत धाम जाने के लिए ऐसा नहीं कि मतलब सपोज हम लोग एक कुछ पैसा कमा रहे, तो पैसा अगर हम लोग के पास हो गया, सपोज सर्टन कुछ लाख रुपीस या कुछ करोड़ रुपए, तो हम लोग अमेरिका जा सकते हैं। अमेरिका एम्बेसी से पूछेगा कि आपके पास कितना पैसा है, वो भी देखेगा। ऐसे कोई गरीब भिखारी को जाने नहीं देता है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए ऐसा नहीं कि नहीं मैं इतना भक्ति कर लिया तो बस भगवत धाम चला गया। नहीं, एक्चुअली हम भक्ति तो कर रहे हैं, बट इज कृष्णा एंड माय गुरुदेव, कृष्णा एंड माय स्पिरिचुअल मास्टर, दोनों क्या खुश है मेरे भक्ति से? जो बाकी वैष्णव सब कोई खुश है? अगर दे आर प्लीज्ड, इफ दे आर प्लीज्ड बाय आवर डिवोशनल सर्विस, देन वी कैन गो बैक टू गॉडहेड। ओके, सो ध्रुव महाराज का जो ये लीला है, इससे हम लोग भी ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ बन सकते हैं। दिस दैट इज द परफेक्शन ऑफ द हाईएस्ट मिशन ऑफ लाइफ। और यही जीवन का सफलता है। हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन सकता है। ओके, तो ये 69 श्लोक आप लोगों को समझ में आया? संजीत प्रभु, इज इट क्लियर? हरि बोल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके ओके ओके, प्लीज गिव मी। Yes. So we are continuing the next sloka, that is the 70. Maitreya uvacha iti devarsina proktam vishrutya jagatai pati rajalakshmim anadritya putram evanava chindata. The great sage Maitreya continued. The king Uttanapad, after being advised by Narad Muni practically gave up all duties in relation with his kingdom, which was very vast and wide, opulent like the goddess of fortune, and he simply began to think of his son Dhruva. तो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बोल रहा है। ओके, तो भागवतम में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो हम लोग देखते हैं सेक्शन में, वहां पे कभी देखते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, या तो मैत्रेय ऋषि जो है वो विदुर को बोल रहे हैं। ऐसे करके अलग अलग सेक्शन आएगा। तो यहाँ पे
बोल रहे कि ये जो राजा उत्तानपाद जो था, उन्होंने नारद मुनि से जो भी आदेश अभी मिला उनको, उसके बाद उन्होंने अपना सारे जो भी संबंध है, सारे जो काम, राजभार संभालने का जो भी काम था, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। गेव अप ऑल ड्यूटीज इन रिलेशन विथ हिज किंगडम। हाँ, उनका साम्राज्य का संभालने का, परिवार का जो भी ड्यूटी था वो सब छोड़ दिया। हाँ, और उनका साम्राज्य ऐसे छोटा मोटा नहीं था, वो पूरा पृथ्वी का राजा था। यहाँ पे लिखा क्या है? ऑपुलेंट लाइक गॉडेस ऑफ फॉर्चून। मतलब लक्ष्मी देवी का जो ऐश्वर्य है, वो ऐसा ऐश्वर्य उत्तानपाद के पास था। एंड ही सिंपली बिगन टू थिंक ऑफ हिज सन ध्रुवा। और वो सब कुछ छोड़ के बस अपना बेटा ध्रुव के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ओके। अभी बहुत जल्दी ये आएगा, मतलब जैसे ध्रुव महाराज ने ओनली 6 मंथ्स, ओनली 6 महीना के लिए ध्रुव महाराज ने तपस्या किया था मधुवन में, और उसी में उनको परफेक्शन मिल गया था, भगवान का दर्शन मिल गया था। तो ध्रुव महाराज का उतना इंटेंसिटी था, उन्होंने अपना गुरु का जो आदेश था पूरा फुल्ली 100% फॉलो किया था। तो अभी ये 6 महीना खत्म होने जा रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि उत्तानपाद जो है उनको लेने के लिए वापस जाएगा, पूरा चैरियट सब कुछ लेके मधुबन से वापस लेके आएगा। अभी टेक्स्ट नंबर 71 में हम लोग देख रहे हैं, तत्राभिषिक्ता प्रयतस तम उपस्य विभावरिम समाहित पर्याचारद ऋषि आदेशेन पुरुषम। ट्रांसलेशन: everywhere Dhruv Maharaj having arrived elsewhere, Dhruv Maharaj having arrived at Madhuban took his bath in the river Jamuna. अभी इधर फोकस लाइट कहाँ हुआ? अभी तक फोकस लाइट था उत्तानपाद के ऊपर। अभी उत्तानपाद से फोकस लाइट घूम के किधर चला गया? ध्रुव महाराज के ऊपर। ध्रुव महाराज अभी क्या कर रहे हैं वो अभी डिस्कस होगा डिटेल्स में। ध्रुव महाराज मधुबन में तो ऑलरेडी पहुंच गए थे। उसके बाद वो 3 बार जमुना में, 3 बार दिन में नहाते थे। जमुना नदी का तट में मधुबन में वो रहते थे। और वो फास्टिंग करते थे, ऑब्जर्व फास्टिंग इन नाइट। रात में कुछ भी खाना नहीं खाते थे। ग्रेट केयर एंड अटेंशन। और उन्होंने, गुरुदेव ने जो भी आदेश दिया है वो बहुत ही यत्न की था साथ, और महत्व केयरफुली, केयरफुली मतलब फोकस के साथ महत्वपूर्ण वो पालन कर रहे थे। आफ्टर दैट, एज एडवाइज्ड बाय द ग्रेट सेज नारदा, जैसे नारद मुनि ने बोला, ही एंगेज्ड हिमसेल्फ इन द वर्शिपिंग ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। नारद मुनि ने जैसे बोला कि तुम भगवान का ऐसे स्वरूप बनाओ, उसका पूजा करो, उनको चंदन दो, तुलसी दो, क्योंकि भगवान का तुलसी बहुत प्रिय है, और कोई सैक्रेड वाटर दो, जैसे गैंजेस और जमुना वाटर। हाँ, अपना आसपास में जंगल में जो भी फ्रूट्स है वो ऑफर करो। ऐसे करके जो जो नारद मुनि बोला था उस तरीके से भगवान को वो पूजा करते थे और भक्ति कर रहे थे। ओके, तो यहाँ तात्पर्य हम लोग देखेंगे शिला प्रभुपाद का। The significance of this particular verse is that Dhruv Maharaj acted exactly according to the advice of his spiritual master. तो ये हम लोग ये श्लोक से हम लोग देख पाते हैं, ध्रुव महाराज को अपना गुरुदेव ने जैसा बोला था उन्होंने वैसा किया। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने अपना कुछ आइडिया नहीं निकाला। हाँ, द ग्रेट सेज नारद, नारद मुनि जैसा बोला था ऐसा किया था। तो एक्चुअली दिस इज द सक्सेस फॉर्मूला। हम लोग सब भक्ति में सक्सेस पाना चाहते हैं। ओके, बट व्हाट इज द सक्सेस फॉर्मूला? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करिए हो मने आशा। ओके, गुरुदेव हम लोग को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रभुपाद गुरुदेव और स्पिरिचुअल मास्टर, वो उसको अगर हम लोग अगर प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे, अप टू दैट डिग्री हम लोग उनको फॉलो कर पाएंगे, अप टू दैट डिग्री वी विल गेट परफेक्शन। दैट इज द सक्सेस फॉर्मूला एक्चुअली। लाइक सबसे पहला क्या है, हम लोग को आदेश है कि 16 राउंड चैंटिंग करना है हरे कृष्ण महामंत्र। दिस इज द मिनिमम, 16 राउंड इज नॉट मैक्सिमम, 16 राउंड मिनिमम चैंटिंग, वो सिंसियरली जप करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा माला करना चाहिए। ओके, बिकॉज 16 राउंड जब करते हैं वो तो लाइक एज ए ड्यूटी, वो हम लोग को करना है क्योंकि प्रभुपाद का आदेश है, इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा माला होता है, वो अगर एक्स्ट्रा माला करेंगे तो उससे हम लोग भगवान को दिखाते हैं हम उनको कितना प्रेम करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग को एक एक इंस्ट्रक्शन, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। ओके, इवन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में हम लोग को मन का स्तर में भी उसको 4 नियम को पालन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मन के अंदर में क्या चल रहा है वो तो कोई देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग कभी कभी मन में गंदा चीज सोचते हैं, तो हम लोग को मन में भी कभी गंदा चीज नहीं सोचना चाहिए। अगर कभी भी गंदा चीज मन में आते हैं, ऑन दैट टाइम वी कैन चैंट एज माय स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे मेरा गुरुदेव बोलते हैं दैट श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये जो सड़क गोस्वामी प्रभुगण का जो नाम है, ये नाम अगर आप चैंटिंग करेंगे, जस्ट कभी अगर मन में कुछ गंदगी आया, बार बार श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो इस सड़क गोस्वामी का नाम सुनते ही तुरंत माया भाग जाएगा।
तो ऐसे करके हम लोग को गुरुदेव का जो भी आदेश है उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। कभी गुरुदेव बोलते हैं कि साधना कार्ड भरो, साधना कार्ड हम लोग को भरना चाहिए, अपना कितना साधना कर रहे हैं। गुरुदेव सपोज बोल रहे हैं कि अपना स्पिरिचुअल लाइफ में एक टारगेट लो कि प्रभुपाद का बुक्स हमने अभी तक इतना इतना बुक्स पढ़ा है, अभी हम लोग को इस साल के अंदर में इतना बुक को खत्म कर देना है। खत्म करना मतलब अच्छी तरीके से पढ़ के कंप्लीट करना है, ये सारे लेक्चर सुनना है। तो ये सारे हम लोग को साधना के बारे में सीरियस होना चाहिए। ऐसे हम लोग जितना गुरुदेव के आदेश को पालन कर पाएंगे उतना हम लोग को सफलता मिलेगा। फिर उसके बाद बोल रहे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर also advised that if we want to be successful in our attempt to go back to Godhead, we must very seriously act according to the instruction of this spiritual master. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस संदर्भ में बताते हैं, अगर हम लोग बहुत सीरियस है यही जिंदगी में अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हम लोग को गुरुदेव का जो आदेश है उसको एक एक अक्षर में पालन करना चाहिए। ठीक है, एक एक अक्षर में पालन करना चाहिए। दैट इज द वे ऑफ परफेक्शन, यही सफलता का रास है। There need to be no anxiety over attaining perfection, because if one follow the instruction given by the spiritual master, he is sure to attain perfection. बोल रहे कि यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी कैसे और कब मेरे को सफलता मिलेगा। बस हम लोग अगर गुरुदेव का आदेश को पालन करते जाएंगे तो हम लोग का ऑलरेडी मतलब गारंटी है हम लोग को सफलता मिलके रहेगा। Our only concern should be how to execute the order of the spiritual master. हम लोग को एक ही चिंता होना चाहिए कि कैसे हम लोग अच्छे से अच्छी तरीके से गुरुदेव का जो आदेश है उसको पालन करेंगे। एंड इफ द डिसाइपल एग्जीक्यूट्स द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज द वे हिज परफेक्शन। और अगर शिष्य गुरुदेव का जो आदेश है पूरा पालन कर रहे हैं, वही ये रास्ता है जो उनको गोलोक धाम लेके जाए। दैट इज द वे, यू नो। तो जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद के लाइफ से देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद को उनका गुरुदेव ने आदेश दिया था कि यू आर ए इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट मैन, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप आपको अंग्रेजी बोलना आता है, आप विदेश में जाके महाप्रभु का बानी अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रचार नहीं कर रहे हो। ऐसे दो तीन बार आदेश मिला था उनको। और दूसरा क्या है, शिला प्रभुपाद को बोले थे कि जब भी तुमको पैसा मिलेगा तुम कुछ पत्रिका छपाओ, लिखो और बांटो सबको। तो इसीलिए उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाया, वो गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके शिला हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद भी अपना गुरुदेव का जो जो आदेश था उन्होंने कितना सुंदर तरीके से उसको पालन किया। हम लोग श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी महाराज का जीवन में भी देख सकते हैं। भक्तिचारू महाराज को प्रभुपाद ने जब पहली बार देखा था उस टाइम में बोला था कि यू ट्रांसलेट ऑल माई बुक्स इनटू बंगाली। तो भक्तिचारू महाराज ने तुरंत तो काम शुरू कर दिया। वो सारे रात को 3 घंटे 4 घंटे सोते थे और फिर 1 बजे से उठ के बुक ट्रांसलेट करते थे भक्तिचारू महाराज। फिर सुबह में मंगल आरती भी अटेंड करते थे। तो ऐसे करके हम लोग शिला प्रभुपाद का एक एक डिसाइपल्स का जो डेडिकेशन है अपना गुरु का आदेश पालन करने के लिए अगर देखेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद एक ऐसा भी टाइम आया था कि भक्तिचरण महाराज ने एक ये बना रहे थे, फिल्म बना रहे थे, फिल्म का शूटिंग कर रहे थे। वो था अभय चरण, प्रभुपाद का बायोग्राफी के ऊपर में। तो वो अभय चरण का शूटिंग भी करते थे और फिर इधर बुक ट्रांसलेशन भी करते थे, अपना साधना भी करते थे, और एक इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर थे गुरुदेव। फिर और मंदिर में भागवतम क्लास भी देते थे, सब कुछ करते थे। तो ऐसे करके हम लोग हर एक प्रभुपाद डिसाइपल्स को भी देखेंगे तो उनका लाइफ में भी देख सकते हैं कि कैसे कितना सुंदर तरीके से वो लोग अपना गुरु का आदेश पालन किया। तो इसीलिए देयर लाइफ इज परफेक्ट। वो लोग परफेक्ट अपना लाइफ को परफेक्ट बना लिया एंड दे हैव गो गॉन बैक टू गॉड हेड। वो लोग भगवत धाम चले गए सक्सेसफुली। ओके, तो ऐसे ही क्या कि हम लोग को ज्यादा चिंता नहीं करना है। हम लोग अगर गुरु का आदेश पालन कर रहे हैं या हम लोग अगर गुरु का जो इच्छा है उससे अगर अपना मन को बना लिया तो ऑलरेडी वी आर इन द पैथ ऑफ सक्सेस। ओके, पैथ ऑफ सक्सेस। एंड ये जो गुरु का जो आदेश है ये ऐसा नहीं कि हमेशा दीक्षा गुरु का आदेश है। हाँ, जैसे मेरा जब इनिशिएशन हुआ था उस टाइम में मेरा गुरुदेव ने बोला था कि आई डजंट हैव एनी सेपरेट इंस्ट्रक्शन, मेरा कोई अलग इंस्ट्रक्शन नहीं है। वॉट एवर इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय योर लोकल अथॉरिटी एंड टेम्पल प्रेसिडेंट, प्लीज फॉलो दैट। हाँ, तो आपका जो टेम्पल प्रेसिडेंट है और लोकल अथॉरिटी सर्विस अथॉरिटी जो आपको आदेश दे रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। तो मैं अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करूंगा तो आई नो दैट आई विल गेट परफेक्शन इन माय लाइफ। तो ऐसे करके तो हम लोग को जो भी गुरुदेव या हमारे ऊपर में सीनियर है जो भक्ति में गाइड कर रहे हैं हम लोग को जो आदेश देते हैं वी शुड फॉलो इट। हम लोग को फॉलो करना चाहिए। टेक्स्ट 73,
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्य कपिथ्या भरदर्शन आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम निन्ये रीचयम हरिम। ऐसे करके फॉर द फर्स्ट मंथ ध्रुव महाराज एट ओनली द फ्रूट्स। ऐसे करके पहला महीना में ध्रुव महाराज ने ओनली फल खाया, ओनली फल खाते थे और कुछ नहीं खाते थे। एंड बेरीज, फ्रूट्स एंड बेरीज ऑन एवरी थर्ड डे। वो भी हर दिन नहीं खाते थे, हर हर 3 दिन में वो एक बार करके फल खाते थे जो जो वो जंगल में मिलेगा। ओनली टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। वो भी ऐसा नहीं कि पेट भराने के लिए, बस उनका शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जितना चाहिए उतना ही खाना लेते थे, उतना ही फल खाते थे 3 दिन में। सोचिए कितना तपस्या कर रहे। ये पहला महीना में। एंड इन दिस वे ही प्रोग्रेस्ड इन द वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और इसी तरीके से वो भगवान का भक्ति में अग्रगति करते गए, आगे चलते गए। तो ये हम तात्पर्य देखेंगे प्रभुपाद जी का। Kapitha is a flower which is known in Indian vernacular as केता। तो यहाँ पे एक फूल के बारे में बोला गया है जिसको भारत में केता फूल भी बोलते हैं। We do not find an English equivalent for the name of this flower। हमने इसका अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर नहीं पाए। But its fruit is generally not accepted by human beings। लेकिन इसका जो फल होता है वो इंसान खाते नहीं है। It is eaten by monkeys in the forest। ये जंगल का जो बंदर होता है वो खाते हैं। ध्रुव महाराज however accepted such fruits not for luxurious feasting but just to keep his body and soul together। सोचिए ध्रुव महाराज वो फल खा रहे थे जो बंदर खाते हैं, इंसान खाते नहीं। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि वो कोई बहुत स्वादिष्ट कुछ फल खाना नहीं चाहते थे जिससे उनका इंद्रिय तृप्ति मिल जाए। बस वो ऐसा कुछ खाना चाहते थे जिसका उनका शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहे, बस इतना ही। समझ रहे हैं ना? तो इससे देख सकते कितना तपस्या कर रहे थे। द बॉडी नीड्स फूड बट अ डिवोटी शुड नॉट एक्सेप्ट फूड स्टफ टू सेटिस्फाई द टंग इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। शरीर का खाने का जरूरत है, लेकिन एक भक्त को कभी अपना जीवा का लालसा के लिए, जीवा को संतुष्टि के लिए उनको खाना नहीं खाना चाहिए। It is recommended in the Bhagavad Gita that one should accept as much food as necessary to keep the body fit। एक भगवत गीता में ऑलरेडी बोला गया है एक भक्त को उतना ही खाना खाना चाहिए जिससे उनका शरीर ठीक ठाक रहेगा बस। बट वन शुड नॉट इट लग्जरी। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाना हमेशा नहीं खाना चाहिए। ध्रुव महाराज इज एन आचार्य। ध्रुव महाराज एक आचार्य थे। एंड बाय अंडरगोइंग सिवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस ही टीचेस अस हाउ वन शुड एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस। ध्रुव महाराज ने अपना तपस्या से, हाँ अपना तपस्या से हम लोग को समझा रहे कि कैसे हम लोग को भक्ति करना चाहिए। वी मस्ट केयरफुली नो द प्रोसेस ऑफ ध्रुव महाराज सर्विस। हम लोग को समझना चाहिए कैसे ध्रुव महाराज ने सेवा किया था भगवान का। हाउ सिवियरली ही पास्ड हिज डेज विल बी सोन इन लेटर वर्सेस। इसके बाद में जो श्लोकास आएगा भागवतम में उसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने और भी कितना कठिन तपस्या किया था। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट टू बिकम अ बोनाफाइड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज नॉट एन इजी टास्क। हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान का एक सच्चा भक्त बनना एक आसान काम नहीं है, बट स्पेशली इन दिस एज और ये कली युग में। बट बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य इट हैज बीन वेरी इजी। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से ये बहुत आसान बन गया। जिसे एक श्लोक बोलते हैं ना, कथंचिन स्मिथे अस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत। उसमें क्या बोलते हैं कि जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो भी अगर कोई महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर लिया गौरांग को, तो तुरंत वो डिफिकल्ट टास्क भी आसान बन जाते, कठिन काम भी सहज बन जाते हैं। लेकिन कोई अगर गौरांग को, महाप्रभु को स्मरण नहीं किया तो जो आसान काम है वो भी डिफिकल्ट बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा महाप्रभु को स्मरण करना चाहिए। और महाप्रभु का कृपा से ये जो भक्ति है ये बहुत आसान कर दिया महाप्रभु। हाँ, तो बट इफ वी डू नॉट फॉलो इवन द लिबरल इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट टू डिस्चार्ज आवर रेगुलर ड्यूटीज इन डिवोशनल सर्विस। अगर हम लोग महाप्रभु के जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, क्या बोले महाप्रभु? महाप्रभु बोले यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड डोंट ऑफेंड एनी डिवोटीज। बस 2 इंस्ट्रक्शन। एक बोले कि आप सिंसियरली हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जाओ और कोई भक्त को ऑफेंड मत करो, भक्त को दुख मत पहुंचाओ, वैष्णव अपराध मत करो, यू विल गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ। सिंपल इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद ने 4 नियम इंट्रोड्यूस किया क्योंकि लॉर्ड चैतन्य के टाइम में एवरीवन इज फॉलोइंग ये 4 नियम, लेकिन अभी कलियुग डिग्रेड हो रहा है इसलिए 4 नियम देना पड़ा। उसके बाद प्रभुपाद ने 60, पहले बोल रहे थे 64 राउंड चैंटिंग करने के लिए, फिर उसको कंसेशन करके 16 राउंड में आया।
लॉर्ड चैतन्य बोले हैं कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तनीय सदा हरि, डोंट स्टॉप, यू चैंट ऑलवेज। ठीक है, महाप्रभु का जो स्टैंडर्ड बोले है जप करने का वो काफी एलिवेटेड है। वो बोले है कि पूरा दिन जप करते रहो, लेकिन हम लोग का इतना सारा सेवा करना है, और दूसरा हम लोग का मन उतना देर जप में लगेगा भी नहीं, हम लोग उतना एलिवेटेड स्टेज में है नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने वो समझ के हम लोग के लिए 16 माला दिया, और काफी सारा बहुत सारा सेवा दिया इस्कॉन में। वो सारे सेवा करेंगे वो भी भगवान की खुशी के लिए, तो और अच्छी तरीके से हम लोग जप कर सकते हैं, गुरु को खुश कर सकते हैं। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चैंटिंग द होली नेम एंड डोंट ऑफेंड एनी डिवोटी। कोई भक्त का कोई हानि नहीं करना, पहुंचाना चाहिए। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस एज टू फॉलो ध्रुव महाराज इन हिज ऑस्टेरिटी। ये कलियुग में ध्रुव महाराज जैसा तपस्या करना संभव नहीं है, बट द प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है जो उन्होंने फॉलो किया, अपना गुरुदेव का आदेश पालन किया, ये हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वी शुड नॉट डिसरिगार्ड द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स गिवन बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हम लोग को अपना गुरुदेव से जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल नियम दिया गया है, वो नियम को हम लोग को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फॉर दे मेक इट इजियर फॉर द कंडीशन सोल्स। तो अगर हम लोग बद्ध जीव है, कंडीशन सोल, हम लोग ये नियम को पालन करेंगे तो हम लोग ये बद्ध अवस्था से ऊपर उठ सकते हैं। ओके, as far as our ISKCON movement is concerned, we simply ask that one observe the 4 prohibited rules, chant 16 rounds, and instead of indulging in luxurious eating for the tongue, simply accept prasada offered to the Lord. और फिर क्या बोल रहे हैं, इस्कॉन में हम लोग बोलते हैं आप 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, और अच्छा अच्छा खाने की जगह में अब भगवान को अच्छा कुकिंग करो, भगवान के लिए भोग लगाओ, फिर जो प्रसाद है वो आप खा सकते हो। दिस डज नॉट मीन दैट विथ आवर फास्टिंग द लॉर्ड शुड ऑल्सो फास्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फास्टिंग करें और भगवान को भी कुछ खाना नहीं दे रहे। भगवान के लिए कुछ खाना देना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए हमेशा। भगवान के लिए फास्टिंग नहीं होता है, फास्टिंग होता है हम लोग के लिए। The Lord should be given foodstuff which is as nice as possible। इस संदर्भ में मेरे को याद आ रहा है, जब हमरा इसको न्यू टाउन में देखता हूँ कि इवन ऑन द डे ऑफ निर्जला एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी, उस दिन में भी हमारा जो ब्रह्मचारी होता है वो डीटी किचन में घुस के भगवान के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम कुकिंग करते हैं। तो जो ब्रह्मचारी सोचे कि खुद कुछ एक ड्रॉप पानी भी नहीं ले रहे हैं, तो वो खुद भगवान के खुशी के लिए सारे कुकिंग कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली डिवोशनल सर्विस। फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा वी कैन डू एनीथिंग। ओके, वी आर कुकिंग नॉट फॉर आवर प्लेजर, वी आर डूइंग कुकिंग फॉर कृष्णास प्लेजर। हम लोग कृष्ण का खुशी के लिए कुकिंग करते हैं, अपना खुद का खुशी के लिए नहीं करते, है ना। तो ऐसे होना चाहिए। तो द लॉर्ड शुड बी गिवन फूड स्टफ, बट वी शुड नॉट मेक इट अ पॉइंट टू सेटिस्फाई आवर ओन टंग। लेकिन हम लोग को हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे को खाना अच्छा लगता है इसलिए यही मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, फिर भगवान खाने के बाद जो प्रसाद बनेगा वो हम लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान को क्या क्या चीज अच्छा लगता है। आप भागवतम में, भगवत गीता में और भी अलग अलग शास्त्र में लिखा है भगवान को क्या क्या चीज, कृष्ण को क्या क्या अच्छा लगता है, राधा रानी को क्या क्या अच्छा लगता है, फिर गौरांग महाप्रभु को क्या अच्छा लगता है। ये सारी चीज हम लोग को क्या 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 है लिखा हुआ है प्रभु ये सब? और सब सब कुछ है, सब पूरा प्रिपरेशन दे देंगे आपको चाहिए तो। यार मुझे मुझे एक भेजना पड़ेगा, एक एक ऑलरेडी सीखेंगे। एक सॉन्ग है। वो सॉन्ग का नाम है भज हाँ भकत वत्सल गौर हरि। हाँ, भज भकत वत्सल हाँ गौर हरि, श्री गौर हरि सोही गोष्ठ बिहारी, एक सॉन्ग है, बंगाली सॉन्ग है। वो सॉन्ग जो है, आप अगर सॉन्ग पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारा हाँ। प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है, वो सारे प्रिपरेशन ओके ओके। भगवान भगवान कृष्ण का और महाप्रभु का बहुत प्यारा है। आप वो सारे प्रिपरेशन, ओके ओके ओके। हो सकता है कि हम लोग को किसी को पास्ता अच्छा लगे, किसी को लजानिया अच्छा लगे, पिज्जा अच्छा लगे, लेकिन वो जो प्रिपरेशन है उसमें हाँ ये 3 आइटम का नाम लिखा नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि वो अगर इस्कॉन में मिल रहा है नहीं खाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कोशिश करना चाहिए कि भगवान को जो जो आइटम अच्छा लगता है वो सारे हम लोग को भगवान को भोग लगाना चाहिए। दैट इज बेस्ट। दैट इज जी जी। दैट इज नॉट माई, आई एम नॉट टेलिंग, इट इज स्क्रिप्चर इज टेलिंग, हाँ शास्त्र भी बोल रहे हैं। ओके। सो तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट एज फार एज पॉसिबल यू शुड नॉट एक्सेप्ट सिंपल फूड स्टफ्स just to keep the body and soul together to execute devotional service. It is our duty to remember always that in comparison to Dhruv Maharaj, we are insignificant. हम लोग का हमेशा याद रखना चाहिए, ध्रुव महाराज के साथ अगर तुलना करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं है। We cannot do anything like that what ध्रुव महाराज did for self realization। ध्रुव महाराज ने क्या क्या किया भगवान को प्राप्ति करने के लिए, पाने के लिए, हाँ, आत्म उपलब्धि करने के लिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर एब्सोल्युटली इनकम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट सच सर्विस। हम लोग के अंदर में कोई योग्यता ही नहीं है ऐसा तरीके से भक्ति करने का जैसे ध्रुव महाराज ने किया है। But Lord Chaitanya's mercy, by Lord Chaitanya's mercy, we have been given all concession possible for this age. लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा से हम लोग को ये युग में सारे छूट मिला है, डिस्काउंट ऑफर दिया गया है। सो एटलीस्ट वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो इसलिए हमेशा हम लोग को ये याद रखना चाहिए दैट नेग्लेक्ट ऑफ आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन डिवोशनल सर्विस विल नॉट मेक अस सक्सेसफुल इन द मिशन वी हैव अंडरटेकन। तो अगर हम लोग भक्ति में जो जो हमारा कर्तव्य है, जो जो नियम कानून है, ये सब अगर पालन नहीं करेंगे तो हम लोग को अपना जो लक्ष्य है उसमें सफलता नहीं मिलेगा। इट इज आवर ड्यूटी टू फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ ध्रुव महाराज। हम लोग को ध्रुव महाराज का पद चिन्ह फॉलो करके आगे जाना चाहिए, फॉर ही वॉज वेरी डिटरमाइंड। और ध्रुव महाराज का जो प्रतिज्ञा था बहुत दृढ़ था, दृढ़ प्रतिज्ञा। वी शुड मतलब ऐसा प्रतिज्ञा था कि मतलब मेरा जान चले जाए लेकिन फिर भी गुरुदेव का जो आदेश है वो मैं आखिरी सांस तक पालन करेंगे, ऐसा ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन था। ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग इनिशिएशन का टाइम में गुरुदेव को बोलते हैं, गुरु महाराज, आई एम टेकिंग ए vow that from this day throughout my lifetime I will sincerely chant 16 round and I will follow four regulatory principle। ऐसे जब हम लोग गुरुदेव के सामने बोलते हैं कि हम 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, तो पूरा आखिरी दम तक जब तक सांस चल रहा है तब तक ये करना चाहिए। बस इतना डिटर्मिनेशन अगर हम लोग रखेंगे तो भगवान हम लोग के लिए बहुत स्पेशल प्लान है भगवान का। We should also be determined to finish our duties in executing devotional service in this life। We should not wait for another life to finish our job। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अच्छा कोई तो ऐसा सोच सकता है कि मैं इस लाइफ टाइम में 50% भक्ति कर ले रहा हूँ, उसके बाद 50% सेंस ग्रेटिफिकेशन करूँ, थोड़ा मिक्स डिवोशनल सर्विस, फिर नेक्स्ट लाइफ में क्योंकि मैं ऑलरेडी तो डिवोशनल सर्विस शुरू कर दिया भक्ति योगा, तो नेक्स्ट लाइफ में भगवान मेरे को फिर मौका देंगे। नहीं, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन ये नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे, प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, व्हाई टू अगेन एंटर इनटू womb of another mother। आपको क्यों फिर से एक मम्मी का पेट में घुसना है, आपको क्यों फिर से जन्म लेना है, आपको क्यों फिर से मरना है, जब आप इसी जीवन में भक्ति करके वापस जा सकते हो। तो इसीलिए प्रभुपाद हम लोग से हमेशा एनकरेज कर रहे हैं कि वी शुड फिनिश आवर 100% डिवोशनल सर्विस इन दिस लाइफ ओनली। इस जिंदगी में ही हम लोग को अपना जो 100% भक्ति है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग 100% का टारगेट रखेंगे तो कुछ 80%, 70%, 60% तक जा सकते हैं। लेकिन कोई अगर टारगेट रहेगा कि मेरे को 80% करना है तो उनको मैक्सिमम 50% मिलेगा। जैसे हम अपने इंजीनियरिंग के टाइम में भी देखते थे। मैं एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग जब हम क्लास 12 तक पढ़ाई करते थे तो बहुत मतलब लूज था, उतना अच्छा पढ़ाई नहीं किया, उतना अच्छा मार्क्स भी नहीं मिला। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो उस टाइम बहुत सीरियस था क्योंकि मेरे को अच्छा जॉब चाहिए था, करियर बनाना था और जर्मनी जाने का भी डिजायर था। तो उस टाइम में मैं 100% हमेशा एग्जाम में लाने की टारगेट से उस हिसाब से प्रिपरेशन करते थे और एग्जाम देते थे। तो 100% का टारगेट लेते थे तो मेरे को कुछ कभी 90 मिल जाता था, कभी 85 मिलता था, कभी 96% मिलता था, ऐसा भी हुआ है। लेकिन अगर सोचे कि मैं अगर ऐसा टारगेट करता था कि मेरे को 80% मिलना है तो मेरे को हार्डली 60% मिलता था। तो इसलिए हम लोग को हमेशा बेस्ट टारगेट लेना चाहिए, बेस्ट हमेशा। ओके, नाउ टेक्स्ट नंबर 73। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने त्रीन प्राणादिभिः शीर्णै कीर्तनो अभर्चयम विभुम। In the second month, Dhruv Maharaj ate only every 6 days, and for his eatable, he took dry grass and leaves. Thus he continued his worship। बोल रहे कि दूसरा महीना में ध्रुव महाराज ने अपना तपस्या को और कठिन बना दिया। उन्होंने हर 6 दिन में बस एक बार खाना खाते थे, ठीक है। और क्या खाते थे, वो कुछ फल भी नहीं खा रहे अभी, अभी बस वो सूखा घास और सूखा पत्ता खा रहे, सूखा घास और सूखा पत्ता खा रहे और भगवान का पूजा जारी रखे। सोचिए तो ध्रुव महाराज का तपस्या किस स्तर में जा रहे कि उन्होंने पहला महीना में क्या कर रहा था, हर 3 दिन में एक बार करके वो फल खाते थे जो बंदर खाते हैं। उसके बाद दूसरा महीना में हर 6 दिन में खाते थे, वो भी सूखा घास और सूखा पत्ता। सोचिए, तो एक्चुअली लिटरली नॉट पॉसिबल फॉर अस, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये ध्रुव महाराज का ये स्टोरी जो याद करेंगे, ध्रुव महाराज ने क्या किया था, तो हम लोग सोचेंगे कि अरे प्रभुपाद ने हम लोग को जो दिया है बहुत ऑपुलेंट दिया है, हम लोग को जो भक्ति है ना। एकदम। बहुत ऑपुलेंट है इसमें, तो मतलब आराम से आनंद के साथ भक्ति करके हम लोग जा सकते हैं भगवत धाम।
ठीक है, हम लोग को कोई नहीं बोल रहा है, अरे भाई तुम दिल्ली में मत रहो, तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ मधुबन में। तुम्हारे पास हाँ कोई हाँ। मोबाइल नहीं रहेगा, सही से। कोई कपड़ा नहीं रहेगा, कुछ पैसा नहीं रहेगा, तुमको जंगल से घास खाना है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग हम्म। बहुत आसान कर दिया। टेक्स्ट 74। तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हानि अबभक्ष्य उत्तम श्लोकम उपधवात समाधिना। ट्रांसलेशन। इन द थर्ड मंथ ही ड्रैंक वाटर ओनली एवरी 9 days। तीसरा महीना में ध्रुव महाराज ओनली 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। मतलब फल खाना भी छोड़ दिया, घास सूखा पत्ता खाना भी छोड़ दिया, अभी क्या खा रहे? ओनली पानी पी के जी रहे। ओनली पानी पी के, वो भी क्या है, हर 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। दस रिमेन कंप्लीटली इन ट्रांस। और उस टाइम में वो पूरा समाधि में रहते थे भगवान को याद करके। समाधि मतलब क्या है? समाधि मतलब हमेशा आपका मन में भगवान को स्मरण करते जा रहे, एक मोमेंट के लिए भी भगवान को छोड़ के कुछ याद नहीं, दूसरा कुछ याद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी समाधि में है। ऐसे ही हम लोग को प्रभुपाद ने इतना सारा सेवा दिया है कि हम लोग सेवा करके भी हम लोग ट्रांस में रह सकते हैं। सोचिए कि किसी को दिया गया है कि कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, नया मंदिर बन रहा है उसका प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो वो हमेशा सोच रहे हैं कि कैसे हम अच्छा मंदिर बनाएं, कैसे इसका डिजाइन हो, आर्किटेक्ट से कांटेक्ट करना है, लेबर लोग से मिलना है, हाँ, जो मिस्त्री लोग है, ऐसे करके वो हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है। वो भी एक तरीके का ट्रांस है। ओके। तो शिला प्रभुपाद ने हम लोग को एक्चुअली प्रैक्टिकली दिया है। शिला प्रभुपाद अगर हम लोग को ऐसा बोलता कि तुम एक जगह में बैठे रहो और भगवान को याद करते रहो, तो हमेशा हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसीलिए सॉरी, शिला प्रभुपाद ने हम लोग को अभी का हिसाब से प्रैक्टिकली इतना सारा सेवा दिया है कि ये सेवा करके हम लोग हमेशा भगवान को और भक्त के बारे में याद कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। एंड क्या बोल रहे, ध्रुव महाराज हमेशा समाधि में रहते थे एंड वर्शिप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान का पूजा करते थे, हु इज एडोर्ड बाय सिलेक्टेड वर्स, उत्तम श्लोका। भगवान को उत्तम श्लोका भी बोला जाता है। हाँ, और उनको उत्तम श्लोका से उनका पूजा भी किया जाता है। ठीक है, अगर किसी के पास कुछ नहीं है सामग्री पूजा करने का, तो भगवान को बस उत्तम श्लोका से ही पूजा कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत जल रसाम सभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदरे स्फुरत बा श्री सचिनंदन। जैसे महाप्रभु का प्रणा एक मंत्र है, जो रूप गोस्वामी ने लिखे हैं। हाँ, फिर बोलता है आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भर द्विजवर जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो ऐसे करके हम लोग एक्चुअली भगवान का पूजा कभी भी कर सकते हैं। कोई टाइम प्लेस सरकमस्टेंस, कोई स्थान काल पात्र हम लोग को अपना प्रियतम भगवान का पूजा करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, ओनली कोई अगर बहाना देता है, उस वही उनका पॉसिबल नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जैसे बोला गया है पहले कि कोई श्लोक, उत्तम श्लोक से भी भगवान का पूजा कर सकता है। कोई चाहे तो अपने मन में भी भगवान का पूजा कर सकता है, मानस पूजा, मानस पूजा कर सकता है। ठीक है, मानस पूजा कैसे होता है पता है? सोचिए कि आप हर दिन भगवान का पूजा कर रहे हैं, अपना घर में कोई विग्रह है उनका पूजा कर रहे हैं एक एक तरीके से। ठीक है, पहले भगवान का जो पुराना जो कल का कपड़ा था उसको उतारा, और जो गार्लैंड था उसको उतारा, उनको नहाया, उनको चंदन दिया, हाँ, फिर अलग अलग द्रव्य उनका ऑफरिंग किया, तुलसी दिया, फिर उनका आरती किया। ऐसे करके जो जो प्रोसेस आप कर रहे हैं पूजा का, आप सोचिए कि आप घर से दूर चले गए, मंदिर से दूर चले गए, उस टाइम में भी आप कुछ देर के लिए आप अपना आंखें बंद करके आप याद कीजिए कि मैं अभी भगवान का पूजा करना शुरू कर रहा हूँ, आचमन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने उत्तरीय धोती पहन लिया, फिर उसके बाद हमने 12 जगह में तिलक लगा लिया, फिर हमने गर्भगृह में या जो भी अपना घर का मंदिर में गया और भगवान का उस तरीके से पूजा कर रहा हो, तो उससे भी भगवान का पूजा होता है, वो मानस पूजा भी बोलते हैं। तो इसलिए भगवान का पूजा करने के लिए कोई टाइम प्लेस सरकमस्टेंस हम लोग को रोक नहीं सकता एक्चुअली। हाँ। टेक्स्ट 75। चतुर्थम अपि भय मासम द्वादशे द्वादशे हानि वायुभक्षो जितो सासो धायनम देवम आधरयात। अभी और खतरनाक लेवल में आ गए ध्रुव महाराज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन द फोर्थ मंथ ध्रुव महाराज बिकेम अ कंप्लीट मास्टर ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चौथा महीना में ध्रुव महाराज अपना वायु को, मतलब सांस को कंट्रोल करने का पूरा मास्टर बन गए, गुरु बन गए। दस ही इनहेल्ड एयर ओनली एवरी 12th डे। वो 12 दिन में एक बार सांस लेते थे। मतलब उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया, सूखा घास पत्ता खाना भी छोड़ दिया, फल फूल खाना भी छोड़ दिया,
अभी क्या है कि बस सांस लेके जी रहे, बस एक बार सांस ले लिया 12 दिन में ऐसा करके, तो उसी से वो 12 दिन जी रहे, फिर 12 दिन बाद एक बार सांस ले रहे। सोचिए, मतलब क्या लेवल का ऑस्टेरिटी, क्या लेवल का तपस्या किया। इन दिस वे ही बिकम कंप्लीटली फिक्स्ड इन हिज पोजीशन। इस तरीके से वो अपना जो भक्ति का जो पोजीशन था उसमें पूरा फिक्स्ड हो गए थे, हाँ, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। एंड वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, लेकिन उन्होंने भगवान का पूजा जो है वो कभी बंद नहीं किया, कंटिन्यू करते रहे। अभी टेक्स्ट 76 में हम लोग जा रहे। पंचमो मासी अनुप्राप्ते जीतो सास निपात्मजा धायन ब्रह्मा पदा कीने तस तस्थौ स्थानोर इवा चला। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसलेशन, बाय द फिफ्थ मंथ महाराज ध्रुवा द सन ऑफ द किंग had controlled his breathing so perfectly that he was able to stand only in one leg, just as a column stands without motion, and concentrate his mind fully on the Parabrahman. बोला जैसे ही 5 महीना में पहुंच गए उनका तपस्या, 5 महीना, तो उस टाइम में ध्रुव महाराज ने इतना सुंदर तरीके से अपना सांस को कंट्रोल कर लिया। तो उन्होंने बस एक पैर में खड़ा थे। कैसे खड़ा थे? जैसे एक एक कॉलम, मतलब जो एक पिलर होता है घर का, जैसे चुपचाप खड़ा रहता है, ऐसे ही खड़ा थे, कोई उसका हिल डुल नहीं था। और अपना मन को पूरा परब्रह्म मतलब परमात्मा में उन्होंने पूरा फोकस कर दिया। ठीक है। और मतलब यहाँ पे सांस भी लेना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सांस भी लेना बंद कर दिया। समझिए कि किस लेवल में वो ऑस्टेरिटी कर रहा है। टेक्स्ट 77, सर्वतो मान आकीर्ष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम नादृक्सीत् किंचिनार परम। Translation: He completely controlled his senses and their objects, and in this way he fixed his mind without deviation, without diversion to anything else, upon the form of the Supreme Personality of Godhead. उन्होंने अपना मन को और इंद्रियों को सबको संयम कर लिया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अपना जो इंद्रिय था, इंद्रियों को, इंद्रिय भोग का जो वस्तु है उससे पूरा उनको साइड कर लिया, उनसे पूरा कंट्रोल कर लिया। जैसे आंखें चाहते हैं कि कुछ सुंदर चीज को देखना, जीवा चाहता है कुछ सुंदर प्रसाद को टेस्ट करना, नासिक हमारा जो नाक है वो चाहते है कुछ अच्छा स्मेल करना, हाथ से कुछ चीज को स्पर्श करना। ऐसे हमारा हर एक जो इंद्रिय है वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज ने अपना सारे इंद्रियों को संयम कर लिया था। तो इसका मतलब क्या है, वो जो चाहेगा वही वही करेगा, ऐसा नहीं कि इंद्रिय जो चाहेगा वो करेगा, ऐसा नहीं है। तो इन दिस वे, इस तरीके से उन्होंने अपना मन को पूरा संयम कर लिया। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? हम लोग सीख सकते हैं कि अगर मन को संयम करना है तो इसीलिए हम लोग को अपना इंद्रियों को भी संयम करना है। इंद्रिय भोग का अगर जो वस्तु है उसकी तरफ हम लोग ज्यादा जाएंगे तो हमारा मन ऐसे डिस्टर्ब रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा आंखों के लिए और हाथ के लिए एक इंद्रिय भोग का वस्तु है हमारा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। तो हम लोग अगर ज्यादा स्मार्टफोन यूज करेंगे तो हमारा जो मन है वो भी विचलित होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को स्मार्टफोन बहुत कम यूज करना चाहिए, जितना जरूरी उतना यूज करना चाहिए। एंड इन दिस वे, इस तरीके से उन्होंने जैसे अपना मन को संयम कर लिया और उनका मन इधर उधर कहीं नहीं जा रहा था, बस एक ही जगह में फिक्स था। वो कहाँ पे है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप में वो फिक्स हो गया था। तात्पर्य पारपट, द जोगिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन आर क्लियरली एक्सप्लेन्ड हियर। तो यहाँ पे जोगी लोग कैसे तपस्या करते हैं, हाँ, ध्यान करते भगवान में, यहाँ पे पूरा क्लियरली बताया गया है। वन हैज टू फिक्स वंस माइंड अपॉन द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड विदाउट डाइवर्सन टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। एक भक्त को अपना मन जो है उसको पूरा भगवान में फिक्स करना चाहिए, दूसरा कोई चीज में नहीं। इट इज नॉट दैट वन कैन मेडिटेट और कंसंट्रेट ऑन एन इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपना मन को कोई शून्य में स्थित कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। टू ट्राई टू डू इज डू सो इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। कोई अगर ऐसा ध्यान करते, कोई कोई लोग ऐसा ध्यान करते हैं, बोलते कि अपना मन में सोचो कि एक बिंदु है, एक लाइट का बिंदु है, उस लाइट का बिंदु के ऊपर तुम अपने मन को ध्यान करो। लेकिन ये बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद यही बोल रहे कि सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, फॉर इट इज अननेसेसरीली ट्रबलसम। बस ये कष्टदायक है, एज एक्सप्लेन्ड इन द भगवद गीता, भगवद गीता में जैसा बोला गया है। क्योंकि भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसमें ध्यान करना बहुत आसान है, क्योंकि उनका इतना सुंदर सुंदर स्वरूप है। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सुंदर विग्रह प्रतिष्ठा किया। जैसे मायापुर हम जा रहे हैं, राधा माधव, कोलकाता में राधा गोविंद, फिर हमारा निताय गौरांग, अभी पुणे गए थे राधा वृंदावन चंद्र, ठीक है,
आप चौपाटी में जाएंगे, राधा गोपीनाथ, ऐसे कई इतना सुंदर सुंदर विग्रह है, उनको आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे घंटा घंटा। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग के लिए बहुत आसान कर दिया ये। तो टेक्स्ट 78, अधरम महात आदीनम प्रधान पुरुषे वरम ब्रह्म दर्शायमानस्य त्रयलोकस चकाम्पिरे। Translation: When Dhruv Maharaj thus captured the Supreme Personality of Godhead, who is the refuge to the total material creation and who is the master of all living entities, the three worlds began to tremble. Three worlds began to tremble. हाँ, तो जैसे ही ध्रुव महाराज ने भगवान वो परम पुरुषोत्तम भगवान जो सारे दुनिया का आश्रय है, सारे दुनिया का, यहाँ पे बोले रिफ्यूज। रिफ्यूज जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भक्ति में। रिफ्यूज का मतलब होता है, एक एक होता है सरेंडर, शरणागति, और आश्रय होता है। ठीक है? तो भगवान सारे ये जो दुनिया है सारे जीव का आश्रय है, एकमात्र आश्रय है। तो इसीलिए क्या बोले, ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में भगवान को फिक्स पूरा पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया अपना भक्ति से अपने हृदय में। ठीक है? तो जैसे हम लोग दामोदर लीला में देखते हैं ना कि हम लोग भगवान को ऐसे रस्सी से बांध नहीं सकते, लेकिन अपना प्रेम भक्ति से, भक्ति का रस्सी से हम लोग भगवान को बांध सकते हैं। ऐसे ही ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने हृदय में कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। ओ भगवान जो पूरा सृष्टि का एकमात्र आश्रय है, जो सारे जीव का स्वामी है, सारे जीव को कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ, तीनों दुनिया कांपने लगा ध्रुव महाराज की तपस्या देख के। In this verse, the particular word Brahma is very significant. Brahman is very significant. Brahman refers to only one who not only is the greatest, but has the potency to expand to an unlimited extent. ब्राह्मण का मतलब ये है कि वो बस महान नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बहुत बहुत विस्तार कर सकते हैं। अपना जो शक्ति है उसका अनलिमिटेड, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है, उतना सीमा तक वो विस्तार कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे जैसे सोचिए कि हम लोग अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो देख सकते हैं कि कोई अगर राजा है, वो बोल रहे कि मैं अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ, तो साम्राज्य को कितना दूर तक बढ़ा सकता है? मैक्सिमम भारत में है, फिर उन्होंने सोचे कि पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया, बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया तो और बड़ा हो गया। फिर सोचे कि ऐसा करके एक देश करते करते पूरा पृथ्वी हो गया, पूरा पृथ्वी हो गया, तो उसके बाद भूमंडल हो गया। लेकिन कितना कितना ज्यादा ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान ने अपना जो शक्ति है, उनका कितना जो विस्तार है उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है। सोचिए, एक बार प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि ये हम लोग सुने हैं बहुत बार कि ये जो भौतिक जगत जो है ना, ये भगवान का जो भी क्रिएशन है उसका 1/4 है। 1/4 मतलब 4 भाग का 1 भाग है भौतिक जगत, और 3 भाग है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सोचिए कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना बड़ा है। लेकिन हम लोग अभी लग रहा है कि अरे भौतिक जगत तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रभुपद ने एक लेक्चर में बोला है कि जो सी बीच होता है, जो समुन्द्र का जो बीच होता है, हाँ तट होता है, वहां पे जो बालू का कणा होता है, बालू का दाना होता है, अगर आपने कभी बालू का दाना को गिन के खत्म भी कर दिया, लेकिन ये भौतिक जगत में कितना यूनिवर्स है, आप उसको भी गिन के खत्म नहीं कर सकते, इतना यूनिवर्सेस है। सोचिए, तो ये भौतिक जगत अगर इतना है, तो जस्ट इमेजिन देन स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना है। तो भगवान का शक्ति का विस्तार क्या लेवल तक है, इनकंसीवेबल कंप्लीटली, तो हाउ वाज इट इज पॉसिबल टू ध्रुव महाराज टू कैप्चर द ब्राह्मण विद इन हिज हार्ट? तो ध्रुव महाराज के लिए कैसे ये संभव हुआ कि उन्होंने भगवान को अपने हृदय में पकड़ लिया? दिस क्वेश्चन हैज बीन वेरी नाइसली आस्क्ड बाय जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने ये सवाल पूछा। ही सेज दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण। परम पुरुषोत्तम भगवान ब्राह्मण का स्रोत है। फॉर सिंस ही कंप्राइजेस एवरीथिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, उन्हीं से सारे भौतिक और आध्यात्मिक चीज निकल रहे। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग ग्रेटर देन हिम। उनसे बड़ा और उनसे महत् कुछ और कुछ नहीं हो सकता भगवान को छोड़ के। इन द भगवद गीता ऑल्सो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सेज, आई एम द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जो है, जो ब्रह्म ज्योति है, ब्राह्मण है, वो मेरे ऊपर में स्थित है। मेनी पर्सन्स especially the Mayavadi philosophers consider Brahman the biggest all expanding substance। मायावादी जो दार्शनिक होता है वो सोचता है कि जो ब्राह्मण होता है वो बहुत बड़ा है, चारों तरफ में फैला हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू दिस वर्स
and other Vedic literature such as the Bhagavad Gita, the resting place of Brahman is the supreme personality of Godhead. लेकिन भागवत गीता के अनुसार ये जो ब्राह्मण है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर में आश्रय लेके है। ऐसा नहीं कि भगवान ब्राह्मण के ऊपर में है, ऐसा नहीं है। भगवान के ऊपर में ब्राह्मण है। सोचिए, ब्राह्मण है मतलब ये जो ब्रह्म ज्योति है, पूरा जो स्पेस है, पूरा पूरा जो क्रिएशन है, सब कुछ भगवान के ऊपर में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे और भी उदाहरण दिया जा रहा है इस संदर्भ में। बोल रहे कि जस्ट एज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द सनशाइन इज द सन ग्लो, जैसे सूरज से सूरज का रोशनी निकलता है, तो जितना रोशनी निकल रहा है उसका उत्स कहाँ है? सूर्य। सूर्य से निकल रहा है। सूर्य नहीं होगा कोई रोशनी नहीं होगा। ऐसे श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं, देयरफॉर says that since the transcendental form of the Lord is the seed of all greatness, he is the supreme Brahman। क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो सारे महानता का उत्स है, उन्हीं से ब्राह्मण भी उन्हीं से निकल रहा है, और वो पर ब्रह्म है, सुप्रीम ब्राह्मण। Since the supreme Brahman was situated in the heart of Dhruv Maharaj, he became heavier than the heaviest। क्योंकि भगवान को उन्होंने अपने हृदय में पकड़ लिया, और भगवान को क्या बोला गया है? हेवियर देन द हेवीएस्ट। वो सबसे भारी जो वस्तु है उससे भी ज्यादा भारी है। तो इसीलिए क्या हुआ, ध्रुव महाराज का भार इतना ज्यादा हो गया कि पूरा तीनों दुनिया, हाँ, सब कुछ कांपने लगा। पूरा तीनों 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 दुनिया जो है वो पूरा कांपने लगा ध्रुव महाराज का भार से। ध्रुव महाराज ने एक पैर में खड़ा होकर भगवान में मनोनिवेश कर रहे, ना कुछ खा पी रहे हैं, ना कुछ हवा ले रहे हैं, और भगवान को अपने हृदय में ले लिया। तो उनका भार इतना ज्यादा हो गया, उनका भार से नॉट ओनली भूमंडल, पूरा अपर प्लेनेटरी सिस्टम, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम, मिडिल, सब कांपने लगा। सोचिए, द महातत्व or the sum total of the material creation is to be understood to be the ultimate end of all universe, including all living entities therein. Brahman is the resort of the Mahatattva, which includes all material and spiritual entities. It is described in this connection that the Supreme Brahman, the personality of Godhead, is the master of both Pradhana and Purusha. Pradhana means the subtle matter, such as ether, and Purusha means the spiritual spark, living entities who are entangled in the subtle material existence. तो भगवान सब कुछ का स्वामी है, चाहे वो हर एक जीव हो, चाहे हर एक जो वस्तु हो, सब कुछ। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पर ब्रह्मन है, एफलजेंट, सब कुछ का स्रोत भगवान है। दिस में ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज para prakriti and apara prakriti. As stated in Bhagavad Gita, Krishna, being the controller of the both prakritis, is thus the master of Pradhana and Purusha. In the Vedic hymns also, the supreme Brahman is described as Anta Pravishta Sasta. This indicates that the supreme personality of Godhead is controlling everything and entering into everything. भगवान हर एक चीज को नियंत्रण कर रहे हैं, और भगवान सब चीज के अंदर में है। जैसे मैं इतना दिन से सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मैं पुणे गया था, ट्रैवलिंग कर रहा था। तो आज मैं क्लास दे पा रहा हूँ, ये भगवान का कृपा से, भगवान का इच्छा हुआ, डिजायर हुआ इसीलिए। ऐसा नहीं कि मेरा डिजायर से, नहीं, भगवान का डिजायर हुआ इसीलिए हो गया। तो ऐसे हर एक चीज जो हो रहा है ना, ये सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहा है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड। ओके, सो हम लोग यहाँ पे थे दैट, हाँ, दिस इंडिकेट्स द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड एंटरिंग इनटू एवरीथिंग, और वो हर एक चीज के अंदर में भी है। ठीक है। द ब्रह्म संहिता 5.35 फर्दर कंफर्म्स अंडांतरस्थ परमाणु चयनतरस्थम। एक एक नॉट ओनली परमात्मा हिसाब से हम लोग का जो हर एक जीव है उनका हृदय में नहीं, बल्कि हर एक जो जड़ वस्तु है, इवन एक छोटा धूली कणा भी है, उसके अंदर में भी, एक एक परमाणु के अंदर में भी, एटम के अंदर में भी वो उपस्थित है। सोचिए, ठीक है। भगवान सारे जगह में विद्यमान है, इसका मतलब। ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया था, क्या तुम्हारा भगवान इस पिलर के अंदर में है? प्रहलाद में बोला, हाँ पिताजी, ये पिलर के अंदर में मेरा भगवान है। ठीक है, मैं देखता हूँ आज आज भगवान है या नहीं। तो पिलर को तोड़ दिया, और अंदर से कौन निकला? नृसिंहदेव भगवान। तो इसलिए भगवान हर एक जगह में उपस्थित है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट the supreme personality of Godhead controls everything and entering into everything. By associating constantly with supreme personality of Godhead in his heart, Dhruv Maharaj naturally become equal to the greatest. वो हमेशा भगवान का संग करते करते वो भी महान बन गए, क्योंकि भगवान सबसे महान है। उनका संग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग भी महान बन सकते हैं। ब्राह्मण by his association
and thus became the heaviest, and the entire universe is trembled. और ध्रुव महाराज का जो वजन था उससे पूरा दुनिया, ये जो ब्रह्मांड है, ये कांपने लगा। सोचिए, एक 5 साल का छोटा बच्चा एक पैर में खड़ा है, उनका क्या वजन हो गया कि ये पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। इन कंक्लूजन, पर्सन हु ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ कृष्ण, एक व्यक्ति जो भगवान का दिव्य स्वरूप में ध्यान करते विद इन हिज हार्ट, अपने हृदय में, कैन वेरी इजीली स्ट्राइक द होल वर्ल्ड विथ वंडर ऑफ एट हिज एक्टिविटीज। वो पूरा दुनिया को हिला सकते हैं अपना कार्यकलाप से, भक्ति कार्यकलाप से। दिस इज द परफेक्शन ऑफ योगा परफॉर्मेंसेस कंफर्म्ड इन भगवत गीता। योगिनाम अपि सर्वेशम मद्गता अंतरात्मना। भगवत गीता में क्या बोला है? कौन योगी सबसे श्रेष्ठ है? जोगिनाम अपि सर्वेशम मद्गत अंतरात्मना, जो हमेशा अपने हृदय में मेरे को याद कर रहे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। अब ऑल योगी द भक्ति योगी हु थिंक्स ऑफ कृष्णा ऑलवेज within his heart and engages in his loving transcendental service is the topmost। सारे जोगी में वो जोगी जो हमेशा भगवान कृष्ण को याद कर रहे, भगवान को प्रेम भक्ति में सेवा कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ जोगी है। ऑर्डिनरी जोगीज कैन एग्जिबिट वंडरफुल मटेरियल एक्टिविटीज नोन एज अष्ट सिद्धि। एक साधारण जोगी अष्ट सिद्धि दिखा सकते हैं, 8 तरीके का जो सफलता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होता है, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कैन सरपेस द थ्री परफेक्शन बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज व्हिच कैन मेक द होल वर्ल्ड यूनिवर्स ट्रेम्बल। ठीक है। और लेकिन एक शुद्ध भक्त जो होता है, वो उनका जो कार्यकलाप है उससे पूरा दुनिया को हिला सकते हैं, एकदम पूरा दुनिया चौंक जा सकते हैं। देखिए ना, एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, उन्होंने क्या कर दिया कि पूरा दुनिया उनको याद कर रहे, पूरा दुनिया उनका जय प्रभुपाद करके डांसिंग करते हर दिन। हर एक मंदिर में प्रभुपाद का पिक्चर है, डायर डिटीज है, प्रभुपाद का पूजा हो रहा है। ओके, सब कोई प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है शुद्ध भक्त का क्षमता। तो हम लोग ये ध्रुव महाराज का जो यहाँ पे हम विराम लेते हैं 78 श्लोक में ही। तो हम लोग के ध्रुव महाराज का जो श्लोका है, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाया कि कैसे हम लोग को भक्ति करना चाहिए। ठीक है, कैसे ध्रुव महाराज ने इतना डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति कर रहा था। तो ऐसे अगर हम लोग भी, हम लोग तो इतना तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हम लोग का प्रभुपाद जी ने बोला है, अपना गुरुदेव ने या अपना शिक्षा गुरु ने जो भी बोला है, वो अगर हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो हम लोग भी इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवान का प्रेम, जो भगवान के प्रति जो प्रेमा है, लव ऑफ गॉड हेड, वो हम लोग अटेंड कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।